प्रश्न संग्रह 2.5 पृष्ठ क्रमांक 33। इसमें हम पढ़ेंगे निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान। x यह वास्तविक संख्या हो, कोई x अगर एक वास्तविक संख्या हो तो x का निरपेक्ष मान अथवा संख्या रेखा के शून्य से उस संख्या को दूरी को हम मॉड x में लिखते हैं और मॉड x को हम x का निरपेक्ष मान कहते हैं। जैसे कोई बिंदु है, रेखा है, एक, दो, -1, -2, बिंदु का नाम है A और बिंदु का नाम B। तो मूल बिंदु से A की दूरी 2 इकाई है और मूल बिंदु से B की दूरी भी 2 इकाई है। हम ऋणात्मक दूरी नहीं मापते। निरपेक्ष मान का मतलब है अगर हम मॉड में +5 लिखें तो उत्तर हमें 5 ही मिलेगा। अगर मॉड में हम -5 लिखें तो उत्तर फिर भी -5 होगा। निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि किसी संख्या रेखा पर आरंभ बिंदु से शून्य से उस बिंदु तक की दूरी, जिसे हम निरपेक्ष मान कहते हैं। निरपेक्ष मान की परिभाषा इस प्रकार है कि अगर ये संख्या है तो इसका उत्तर मिलेगा। अगर x कोई संख्या है, x के 3 प्रकार हो सकते हैं। शून्य से बड़ा भी हो सकता है, शून्य से छोटा भी हो सकता है, शून्य के बराबर भी हो सकता है। अगर x 0 से बड़ा हो तो x का निरपेक्ष मान धन x होगा। धन लिखते नहीं। अगर x का मान 0 से कम है तो x का निरपेक्ष मान -x होगा और अगर x 0 के बराबर है तो x का निरपेक्ष मान 0 होगा। लेकिन वही चीज अगर हम संख्या में लेते हैं, यहाँ पर ये अक्षर में है, यहाँ पर संख्या पता है, धनात्मक संख्या है तो -5, ऋणात्मक संख्या है तो -5, निरपेक्ष मान। अब हम आएंगे सवाल नंबर 1 पर। पहले सवाल का पहला हिस्सा मॉड 15-2। ये जो 2 लकीर खींची गई है इसे हम कहते हैं मॉड। इसे कहते हैं मॉड। 15 में से 2 घटा दो तो बचेगी संख्या 13। इसका निरपेक्ष मान ले लोगे तो हो जाएगा -13। क्वेश्चन नंबर 2 में मॉड 4-9, संख्या 4 में से संख्या 9 को घटा दो। 9 में से 4 घटाओगे तो 5, 4 में से 9 घटाओगे तो -5 और जब निरपेक्ष मान लोगे तो उत्तर होगा -5। और तीसरा मॉड में
7 गुणे मॉड में -4। यहाँ पर 2 मॉड हैं, दोनों मॉड को अलग अलग सरल करोगे। मॉड 7 को सरल करोगे तो धन 7, मॉड ऋण 4 को सरल करोगे तो धन 4। उत्तर हो जाएगा 7 चौक 28। इस तरह यह पहला पार्ट पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हिस्सा, मॉड में 3x ऋण 5 बराबर 1 लिखा है, इसे हल करो। इसके पहले हमने बताया था कि x के मान 3 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ x किस प्रकार का है ये नहीं दिया गया है। तो मॉड 3x ऋण 5 को सबसे पहले जब मॉड से तोड़ोगे इसके 2 भाग हो जाएंगे। 3x ऋण 5 बराबर धन 1 या 3x ऋण 5 बराबर ऋण 1। पक्षांतर कर दो। 3x बराबर 1 धन 5 या 3x बराबर ऋण 1 धन 5। 3x बराबर 6 या 3x बराबर ऋण 5 में से धन 5 कम करो या 5 में से 1 कम करो तो 4। x बराबर 6/3, पक्षांतर करने पर x बराबर 4/3। x बराबर 3 के पहाड़े से काट दो, 3 दूनी 6 या यहाँ कोई पद नहीं कटेगा, 4/3। इसके 2 उत्तर हो जाएंगे। उत्तर x बराबर 2 या x बराबर 4/3। इस तरह ये पहला प्रश्न तुम्हारा समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मॉड में 7 ऋण 2x बराबर 5। इसी प्रकार तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सरल करोगे। सेम तरीका, जैसे यहाँ +1 ऋण 1 लिया गया है, तुम लोग लिखोगे 7 ऋण 2x बराबर धन 5 या 7 ऋण 2x बराबर ऋण 5। तीसरा पार्ट, 8 मॉड में 8 ऋण x/2 बराबर 5। तो 8 ऋण x/2 बराबर धन 5 या 8 ऋण x/2 बराबर ऋण 5। तिर्यक गुणा कर दोगे, दोनों तरफ तिर्यक गुणा करोगे तो 8 ऋण x बराबर 2 पंजे 10 या 8 ऋण x बराबर -10। ऋण x बराबर 10 ऋण 8 या ऋण x बराबर ऋण 10 ऋण 8। पक्षांतर, ऋण x बराबर 2 या ऋण x बराबर ऋण 18। x बराबर ऋण 2, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करते हैं, या यहाँ पर दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर दो। ऋण 1 का गुणा करो तो ऋण का गुणा करोगे तो x बराबर 18। उत्तर लिख दोगे। उत्तर में x बराबर ऋण 2 या x बराबर 18। दूसरे सवाल का चौथा उपप्रश्न, 5 + x/4 बराबर 5। इसे सरल करोगे, मॉड हटाओगे तो 5 +
x बटे 4 बराबर धन 5 या 5 प्लस x बटे 4 बराबर ऋण 5। पक्षांतर कर दो, x बटे 4 बराबर 5 ऋण 5 या x बटे 4 बराबर ऋण 5 ऋण 5। पक्षांतर करने के बाद इसे सरल कर दो, x बटे 4 बराबर 5 ऋण 5 बराबर 0 या x बटे 4 बराबर ऋण 10। तीर गुणा कर, ऋण 5 और ऋण 5 ऋण 10, तीर गुणा कर दोगे, x बराबर 0 या x बराबर ऋण 40। उत्तर में लिख दोगे x बराबर 0 या x बराबर ऋण 40, इसका उत्तर हो जाएगा।